दुनिया को समझना है तो सबसे पहले खुद को समझो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचमानी शॉर्ट्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मनोविज्ञान, आत्मविकास, रिश्ते, आकर्षण, सफलता और आत्मविश्वास से जुड़े गहरे और रोचक तथ्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दिमाग कैसे काम करता है? लोग क्यों आकर्षित होते हैं? सफलता और असफलता के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक रहस्य है? अगर हाँ, तो यह चैनल आपके लिए है। हर वीडियो में आपको मिलेंगे तथ्यों पर आधारित ज्ञान, वैज्ञानिक रिसर्च और जीवन बदलने वाले टिप्स, जो आपको समझदार, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ और अपने दिमाग की शक्ति को पहचानिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट न जाए। अंधे ज्ञानी की रहस्यमयी शक्ति बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बड़ा भाई था, लेकिन जन्म से ही अंधा था। श्याम छोटा था और खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा साथ रहते थे। श्याम को अपनी फसलों की चिंता रहती थी, क्योंकि जंगल से जंगली जानवर आकर उन्हें नष्ट कर देते थे। उसने कई बार कोशिश की कि खेत की रखवाली खुद करे, लेकिन अकेले यह कर पाना मुश्किल था। एक दिन श्याम को एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मेरा अंधा भाई खेत में बैठकर पहरा दे तो जानवरों की आहट सुनकर वह चिल्ला सकता है, जिससे वे डरकर भाग जाएंगे। श्याम ने राम को अपनी योजना बताई। राम ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी ले ली और खेत के बीच में बनी एक छोटी झोपड़ी में बैठने लगा। राम की सुनने की शक्ति गजब की थी। वह न केवल आवाजों को पहचान सकता था, बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ भी समझ सकता था। जब कोई जानवर खेत में घुसने की कोशिश करता, तो वह तुरंत उसकी चाल और आहट से समझ जाता कि कौन सा जानवर है और किस इरादे से आया है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि राम के पास कोई अलौकिक शक्ति है। वह लोगों की बातें उनके कहने से पहले ही समझ जाता था। उसके पास दूर दूर से लोग अपने मन की दुविधाएं लेकर आने लगे। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला। वह एक सुंदर हिरनी का पीछा कर रहा था, जो बहुत तेज दौड़ रही थी। हिरनी भागते भागते राम के खेत में घुस गई। राजा ने राम से पूछा, क्या तुमने यहां से भागते हुए किसी जानवर को देखा? राम मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं अंधा हूं, मैं किसी को देख नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं वह आपके लायक नहीं है। राजा यह सुनकर चौंक गया। तुम यह कैसे कह सकते हो? राम ने शांत स्वर में कहा, राजन, वह जानवर हिरनी है और वह गर्भवती भी है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों को भेजा और जांच करवाई। जब उन्होंने पुष्टि की कि हिरनी सच में गर्भवती है, तो राजा और भी हैरान हो गया। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति अद्भुत ज्ञान रखता है, इसे मेरे राजमहल में होना चाहिए। उसने राम को अपने महल में बुलवा लिया और उससे पूछा, क्या तुम किसी के मन की बात जान सकते हो? राम ने उत्तर दिया, राजन, मैं किसी के मन में झांक नहीं सकता, लेकिन मैं उसकी बातें, उसकी हरकतें और उसकी ऊर्जा से बहुत कुछ समझ सकता हूं। राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर यह सच में इतना ज्ञानी है, तो इसे मेरी रानी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने राम को अपनी रानी के साथ अकेले में बात करने का अवसर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ, तो राम ने रानी से कहा, मुझे आपको छूना है। रानी यह सुनते ही आगाबुला हो गई। उसने राम को थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राम मुस्कुराया और बाहर आकर राजा से कहा, राजन, आपकी रानी पूरी तरह पतिव्रता है। राजा ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? राम ने उत्तर दिया, अगर आपकी रानी पतिव्रता न होती तो वह मुझे थप्पड़ नहीं मारती। वह डर जाती या कोई बहाना बनाती, लेकिन उसने बिना डरे मुझ पर हाथ उठाया, क्योंकि उसके मन में कोई संदेह या डर नहीं था। राजा ने अपनी रानी को गले लगाया और राम की बुद्धिमत्ता पर चकित रह गया। राजा की असली पहचान राजा को अब राम की परीक्षा लेने में मजा आने लगा। उसने पूछा, क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूं? राम ने कहा, राजन, आप अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर किसी और का प्रभाव है। राजा चौंक गया। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या यह सच है? मां ने रोते हुए बताया, बेटा, जब मैं गर्भवती थी, तब एक बार मैंने एक कंजूस सेठ को देखा था, जो पैसे गिनने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसी समय मैंने सोचा कि काश मेरा बेटा इतना धनी और शक्तिशाली हो कि उसे कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। शायद उसी भावना का प्रभाव तुम पर आ गया।
राजा अंधे व्यक्ति की गहराई से प्रभावित हुआ और उसे अपने मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। राजा ने राम से पूछा, तुम यह सब कैसे जानते हो? राम ने उत्तर दिया, 1. आंखों की भाषा समझना। किसी की आंखों में देखो, वे सब कुछ बता देंगी। 2. शरीर की भाषा पढ़ना। किसी की चाल, उसकी मुद्रा और उसकी बोलचाल उसके मन का हाल बता देती है। 3. व्यवहार को समझना। किसी को एक साधारण परीक्षा में डालो और वह अपने सच को खुद प्रकट कर देगा। यदि हम अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करें तो बिना आंखों के भी दुनिया को समझ सकते हैं।